नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, धर्म जिज्ञासुओं, इस धर्म तीर्थ चैनल के माध्यम से पूर्व में श्रावक के जो कर्तव्य है उसका वर्णन चल रहा है। अभी 2-3 दिन से मध्याह्न में जो देश विदेश के विशिष्ट वैज्ञानिक प्रोफेसर आदि पढ़ते हैं उसमें भी इसको अत्यंत सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वर्णन चल रहा है। ये वर्णन चल रहा था कि जो भक्त है वही भगवान बनता है, जो शिष्य है वही आगे जाकर के गुरु बनता है, और उसकी जो आध्यात्मिक प्रक्रिया है, चेतना में, अंतःकरण में, भाव में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो पुण्य का आश्रव, पाप का संबर और निर्जरा और आत्मविशुद्धि से आत्मा का विकास होता है, उसके कारण शिष्य ही आगे जाकर के गुरु बनता है, परमात्मा बनता है। यह वर्णन मध्याह्न कक्षा में अत्यंत सूक्ष्म व्यापक रूप में वर्णन चल रहा है। उसको मैं सामान्य दृष्टिकोण से आप लोग के बोधगम्य रहने सार जैसे ग्रंथ के माध्यम से बता रहा हूं। जैसे आप विशाल वृक्ष के जड़ में जब पानी देते हो, भले वह वृक्ष 100-200 मीटर का हो, 1000 वर्ग मीटर में फैला हुआ भी हो, तथापि वह जड़ का पानी संपूर्ण वृक्ष में फैल जाता है सूक्ष्म तंतु के माध्यम से, और उससे वह वृक्ष पुष्पित फलीभूत होता है। इसी प्रकार जितना भी जो धार्मिक कर्तव्य है, नियम उपनय, भले गृहस्थ के हो या साधु के हो, उस सबका मुख्य उद्देश्य आत्मा को क्रम विकास करता हुआ परमात्मा बनना है। सबका मूल उद्देश्य है इसे। जैसे आप भोजन करते हो, वह भोजन विभिन्न धातु उपधातु रूप में परिणमन करता है। इसी प्रकार जो कुछ आप लोग को श्रद्धा प्रज्ञा से जो कुछ धर्म करते हो, वह आत्मा को सिंचने जैसे हैं, आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत है। जैसे कल मैं विस्तार से बताया था, जैसे लोहा चुंबक के माध्यम से लोहा परिवर्तित होकर चुंबक बनता है, और बुझा हुआ दीपक प्रज्वलित दीपक के संपर्क से प्रज्वलित होता है। इसी प्रकार धर्म के माध्यम से यह संसार जीव मुक्त परमात्मा बनता है। और गत वेबिनार में इस धर्म तीर्थ चैनल के माध्यम से बताया था, जो धर्म को आत्म कल्याण के लिए सेवन करता है, उसके लिए वह धर्म कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि से भी अधिक फलदायी है। परंतु जो उसका दुरुपयोग करता है, मानव वह कल्पवृक्ष को जला करके भस्म करता है, गाय और कामधेनु को बेच करके बकरा लेता है, और चिंतामणि को जैसे पक्षी उड़ाने के लिए फेंक देता है।
क्योंकि समय हो गया था इसलिए उसको मैं विस्तार से नहीं बताया था। आज उसी विषय को बता रहा हूं कि यथार्थ से ये दान पुण्य क्या है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करेंगे, जो विषय के मध्याह्न कक्षा में मैं बताता हूं, ये इकोसिस्टम के जैसे है। जैसे इकोसिस्टम में एक प्राणी, एक जीव प्रजाति अन्य जीव पदार्थ के लिए सहयोगी परस्पर उपग्रह जीवाणु, इसी प्रकार ये संपूर्ण धर्म ऐसे इकोसिस्टम के जैसे हैं। जो आप कुछ करते हो वो आपके ऊपर प्रभाव डालता है और उसका प्रभाव विश्व स्तर पर पड़ता है। ये तो सूक्ष्म विषय में वैज्ञानिक प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ, मध्याह्न कक्षा पढ़ रहा हूँ। अभी और भी जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, आप लोग को जो सुनते होंगे ज्ञात होगा, मेरे वैज्ञानिक शिष्य सब बताते हैं अभी क्या कार्यक्रम चल रहा है। कोई भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में, वो भी कोई सामान्य स्तर पर नहीं, विश्वविद्यालय से लेके जो वैज्ञानिक संस्था से लेकर के सरकार तक, तो वही विषय को मैं बाल प्रबोधन के लिए, क्योंकि गुप्त नंदी आस्था श्री बता दिए कई बार, गुरुदेव सरल भाषा में बताना, कठिन भाषा कठिन विषय को सरल करके बताना, तो उसी उपाय से आप लोग को बता रहा हूं। क्योंकि मुझे ज्ञात है आप लोग को सब गुरु भक्त है, श्रद्धा प्रधानी है, आर्ष मार्गी है। आप लोग को तर्क वितर्क कुतर्क से परे श्रद्धा से देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हो, सेवा करते हो, भयावृत्ति करते हो। और धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से होता है और सम्यक दर्शन आज्ञा सम्यक से प्रारंभ होता है, जो मध्याह्न कक्षा में मैं अति विस्तार से पढ़ाता हूँ। इनमें से कुछ बैठे हुए हैं, उन लोग को भी सुनते हैं, कई आचार्य साधु संत भी पढ़ते हैं। अभी जो आप लोग को बैठे यहाँ भी है, मैं देख रहा हूँ वो वेबिनार में भी रहते हैं, जैसे शैला अशोक लहारे आदि और भी कई है। और वो विषय को मैं यहाँ संक्षिप्त में बता रहा हूं, क्योंकि सामान्य लोग को सोचते हैं ये धर्म जैसे कोई विनिमय है, आदान प्रदान है, कोई व्यापार है। नहीं 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 नहीं, व्यापार में कोई अनंत गुण फल मिलेगा क्या? व्यापार में ज्यादा 2, 8, 10, 20 गुना या 100, 200 गुना ऐसे मिलेगा। परंतु वही जब धर्म क्षेत्र में प्रयोग में लाते हो, उससे अनंत गुणित फल मिलता है, जो पूर्व में भी आप लोग को सुन लिए होंगे। अभी कुछ विषय का प्रतिपादन कुंद कुंद देव द्वारा रचित रणसार के माध्यम से बता रहा हूँ। सपुरुषानम दानम कपतरुण फलान सोह बहम लोहीन दान दही विमान सुहासबम जाने। जो 16 से युक्त, 16 को सामान्यतः सोचते हैं केवल शारीरिक शुद्धि और वस्त्र शुद्धि, नहीं, नवदह भक्ति और सप्त गुण, ये दोनों को मिला करके 16 होता है। अभी अभी कविता में आप लोग को सुने होंगे, ये है 16। और चौका माने 4 द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि का जो समन्वय है वो है चौका। सत्पुरुषानम दान, जो सत्पुरुष का दान है, जो पूर्व में भी वर्णन किया गया। कप्प तरुणम फलान सोहब, कल्प वृक्ष के समान, जैसे कल्प वृक्ष को जो मांगोगे वो देगा, परंतु धर्म में मांगने की भी आवश्यकता नहीं है। बिना याचना, बिना कल्पना वो फल स्वयं में मिलता है। जैसे किसान या आप लोग को कोई वृक्ष लगाते हो,
नारियल हो, आम हो, आप क्या पानी से, खाद से, सूर्य किरण से आम उत्पन्न कर लेते हो? नहीं, आप केवल पुरुषार्थ करते हो, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का संयोजन करते हो, चतु आयाम को जोड़ देते हो, परंतु उसके बाद वह बीज अंकुरित होकर के विशाल वृक्ष बन करके करोड़ों अरब खरब फल देता है। तो वो फल आप नहीं बनाते हो, वो तो उस प्रक्रिया से स्वयं अब फूल फल आते हैं। इसी प्रकार धर्म है, धर्म व्यापार नहीं, राजनीति नहीं, कानून नहीं, सामाजिक व्यवस्था नहीं, ये तो असीम असी कृषि वाणिज्य शिल्प और सेवा इसका अंतर्गत आता है। इसलिए कभी इसको सामाजिक व्यवस्था या अभी जो आगे स्वयं आचार्य श्री बताएंगे, इसके अनुसार यदि आप किसी प्रकार धर्म करते हो, वो धर्म के जो अनंत फल से वंचित हो जाओगे, बहुत अति तुच्छ फल मिलेगा, अति तुच्छ। भले आप उससे राजा महाराज भी बन जाओगे, परंतु अनंत सुख वैभव, अनंत अक्षर सुख वैभव प्राप्त करने योग्य नहीं बन सकते हो। इसलिए जो आत्मा के अनंत अक्षय ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि प्राप्त करने को लक्ष्य लेकर के जो धर्म करता है वह सत्पुरुष, और उसका फल कल्प वृक्ष समान। कल्प वृक्ष ये सामान्य वृक्ष जैसे नहीं है। इसी प्रकार धर्म सामान्य व्यापार, राजनीति आदि जैसे नहीं है। व्यापार हो, राजनीति हो, नौकरी, ये सब सामान्य वृक्ष के बराबर है, और धर्म कल्प वृक्ष के बराबर। और स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, लोहिणा दान दई विमान सोहा सबब जानो। जो लोभी है उसका दान, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, विमान सोहा सबब जान। जैसे कोई मर गया, कोई राजा महाराजा, उसके जो शव यात्रा करते हैं, गाजा बाजा पुष्प वृष्टि से लेकर के खरब अरब धन खर्च करते हैं, लाखों लोग को इकट्ठे हो जाते हैं, जय जयकार करते, गाजा बाजा होता है। तथापि जैसे शव यात्रा है, उससे उस शव को कोई ना पुण्य मिलता है, ना कोई आनंद मिलता है, ना उस शव का कोई आत्म विकास होता है। इसी प्रकार जो लोभी का दान है, स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, शव यात्रा के समान। जैसे पूर्व में आपको बताया था, भले मैं ज्ञान, विज्ञान, कानून, राजनीति, समस्त ब्रह्मांडीय ज्ञान जोड़ता हूं, भले अभी तो कम जोड़ता हूं, जब वैज्ञानिक प्रोफेसर आचार्य साधु संत को पढ़ाता हूं उस समय सब जोड़ता हूं, भले वो बहुत कठिन हो जाता है सामान्य व्यक्ति के लिए, परंतु उसको मैं अति प्रसाद रूप में आप लोग को बता रहा हूं। आचार्य श्री जो बता रहे हैं इसमें रहस्य बहुत है। वो रहस्य जानने के लिए आप लोग मध्याह्न कक्षा में पढ़ो, और जो अभी हमारे सब अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां कार्यक्रम हो रहा है उसमें आप लोग को सुनो, क्योंकि जो भी सुन रहे हैं सामान्य लोग नहीं, वैज्ञानिक से लेकर के प्रोफेसर, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, देश विदेश के या आचार्य, सबको अति आनंद आता है और बोलते हैं गुरुदेव ऐसे ज्ञान हम कभी सुने नहीं, बहुत आनंद आता है। उसका कारण ज्ञानामृत भोजन, आत्मा में ही अनंत अक्षय सुख है, समस्त सुख वैभव का अक्षय स्रोत आत्मा ही है। जो लोभी का दान है वो विमान शोभा के बराबर। जैसे पूर्व में बताया था, जिनके घर में आहार नहीं होता है उनका घर सतत मशान है। क्यों? वो भी स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं,
जस कित्ती पुण्य लाहे देहि सुबहुंगपि जत्थ तथेव सम्माई सुगुण भायनम पत्त विशेष न जानत। जो केवल यश कीर्ति प्रभाव सत्ता संपत्ति के लिए दान देता है, उसके लिए आचार्य श्री बता रहे हैं ये कुपुरुष का दान है और विमान शव विमान की सभा शोभा के बराबर। इसलिए कैसे दान देना चाहिए, क्योंकि साधक के जो मुख्य कर्तव्य में दान और पूजा और उसको केंद्र करके समस्त जो मैं पहले बताया था 77 गुण या 44 या सत्कर्तव्य है, तो इसलिए दान किस प्रकार देना चाहिए, जैसे व्यापार, जैसे राजनीति, स्कूल कॉलेज की पढ़ाई नहीं, वो धर्म ही नहीं है। जो अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य के अनुरोध से अभी मैं जो विश्व का प्राचीन इतिहास शिक्षा संस्कृति के जो केंद्र स्वरूप मेरी एक किताब है योग निर्माता ऋषभदेव, वो भी पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें ये सब विषय बताऊंगा। अभी तो मैं गहन विषय पढ़ाऊंगा और अभी कुछ नया विषय भी प्रारंभ होगा। कल मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की प्रार्थना आई है, आज 4:30 बजे बताएंगे। तो कैसे अनयारण बेजा बच्चा कूजा जहेन जानिजा गब्बब मेव मादा पिदुब नित्यतः जिना निरालसया। कितना बहुत सुंदर बोधगम्य साधारण उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि रहनसार ग्रंथ श्रावक और साधु के जो धर्म है कर्तव्य है उसका अति सरलतम पद्धति से सरलतम भाषा में लिखा हुआ है। इसलिए मैं उधर महाराष्ट्र कर्नाटक में बच्चों को महिलाओं को मेरे अनुसार आदि ग्रंथ पढ़ाता था। भले मैं साधु संत को एक सामान्य ग्रंथ नहीं पढ़ाता हूँ, छह ढाला भक्तांबर रहनसार ये ग्रंथ नहीं पढ़ाता हूँ। भले हमारे साधु को मैं बोलता हूँ तुम लोग के पढ़ा पदोनंदी देवनंदी विद्यानंदी आदि को, परंतु मैं ये सब सामान्य श्रावक के लिए पढ़ाता हूँ, ऐसे सरल ग्रंथ में पढ़ाता नहीं हूँ। देखा आचार्य जी क्या बता रहे हैं, कैसे दान देना चाहिए। गर्भस्थ माता के समान। गर्भस्थ माता जैसे गर्भस्थ शिशु है, भ्रूण है, वो कुछ डिमांड नहीं कर सकता है, कुछ बोल नहीं सकता है, विद्रोह नहीं कर सकता है, तथापि माता उस संतान की सुरक्षा और समृद्धि के लिए योग्य आहार विचार धर्म धर्म श्रवण चिंतन आदि करती है। इसी प्रकार साधु आहार लेते समय गर्भस्थ शिशु है माता पिता है। आचार्य से बता रहे हैं, इसका रहस्य सुन क्यों ऐसे बोलते हैं। मध्याह्न कक्षा में मैं तो हर शब्द का अति व्याख्यान करता हूँ, जो मध्याह्न कक्षा में सुनते हैं उनको ज्ञात तो होगा। अभी समय भी कम है और सरलतम भाषा में सरलतम पद्धति से मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ऐसे क्यों आचार्य ने उदाहरण दिया, गर्भस्थ माता समान। थोड़ा विज्ञान भी हल्का सा बता देता हूं हम लोग को, ज्यादा नहीं। जब भ्रूण गर्भ में पलता है, वृद्धिंगत होता है, समस्त भोजन ऑक्सीजन सब माता के माध्यम से ही ग्रहण करता है, सब कुछ, यहां तक कि ताप चाप माने गर्मी, जो उसके लिए गर्मी चाहिए। जैसे अंडा को पक्षी
सेते हैं, सेते मैंने उसको ऊर्जा देते हैं विज्ञान की भाषा में, उष्मा देते हैं और उससे वो अंडा पड़ता है। विज्ञान के अनुसार यदि क्रोकोडाइल माने मगरमच्छ के अंडे को गर्मी नहीं मिले, कम गर्मी मिले, तो मादा शिशु उत्पन्न होंगे और पर्याप्त गर्मी मिलने पर वो नर शिशु उत्पन्न होंगे और शक्तिशाली होंगे। इसी प्रकार साधु को यहाँ आचार्य श्री बता रहे हैं, भले साधु पहले राजा महाराजा दार्शनिक वैज्ञानिक सेठ साहूकार कोई भी हो, भले चक्रवर्ती भी हो, परंतु वो सब त्याग कर लेते हैं। इसलिए उनके पास केवल शरीर रूपी परिग्रह रहता है और कुछ भी नहीं रहता है। फिर जो शरीर मोक्ष का साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, और वो आत्मा के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए जो साधना करते हैं, ज्ञान दान देते हैं, उसके लिए जो ईंधन पेट्रोल वो गृहस्थ से प्राप्त होता है। साधु याचना नहीं कर सकते, भले भिक्षुक है, भिखारी नहीं है, भले त्यागी है, कोई गरीब दीनहीन नहीं है। तो इसलिए साधु तो कुछ भी याचना, चंदा, चिट्ठा, बोली, दबाव, प्रलोभ, लंद भंग बंद करेंगे नहीं। तो फिर शरीर की सुरक्षा के लिए जो आप लोग को पहले बता दिया संक्षेप में, शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, तीर्थंकर भी 1 वर्ष से अधिक समय आहार बिना लिए तप नहीं कर सकते हैं। आप लोगों को अभी 5-6 दिन अक्षय तृतीया के प्रकरण में अनुरोध से जो मैं बताया वहां बताया। फिर शरीर की सुरक्षा कौन करेगा? साधु नहीं करेंगे, क्योंकि शरीर को भी पर मानते हैं, शरीर को भी परिग्रह मानते हैं, शरीर को केवल साधन मानते हैं, शरीर को स्वस्वरूप नहीं मानते। शरीर की रक्षा वो कोई काम भोग युद्ध धन कमाना फैशन व्यसन करने के लिए नहीं करते। तो फिर उस शरीर की सुरक्षा गर्भस्थ माता जिस प्रकार करती है उसी प्रकार करना चाहिए। यदि सावक नहीं करता वो धर्म भ्रष्ट है, वो पापी है, वो हिंसक है, वो धार्मिक प्राथमिक धार्मिक भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे आचार्य ने कहा है, क्योंकि समय हो जा रहा है, हमारे आचार्य ने कहा, मैं अभी कुछ श्लोक भी बताऊंगा, जो ऐसे निष्पृह वितरागी आत्म साधक साधु की वयावृत्ति व्यवस्था नहीं करते, वो सामाजिक दृष्टि से भी मानव नहीं है। जैसे विज्ञान के अनुसार मैन इज ए सोशल एनिमल, बट हु कैनॉट गिव फूड फॉर सेंट, ही इज नॉट एनिमल आल्सो। वह पशु भी नहीं, पशु भी नहीं, और वो महान लोभी है, महान हिंसक है। मैं एक श्लोक बताता हूं, मैं जो ये बता रहा हूं कोई मैं मनमानी नहीं बता रहा हूं। हिंसाया पर्याय लोभात्र निरश्यते यथो दाने तस्मात् अतिथि वितरणम हिंसा विपरणम मेवष्टव्यम गृहमागताय गुणिने मधुकर वृत्त्या परान अपणितैः वितरति यो न अतिथये स कथम नहीं लोभवान भवति। स्वयं आचार्य श्री बता रहे हैं, ऐसे आत्म साधना में रत विश्व कल्याण जिनके लक्ष्य, शरीर ही जिनके साधन और परिग्रह है, उनको जो गृहस्थ दान नहीं देता, सेवा नहीं देता है, वह महान लोभी है।
मैं पहले भी कई बार बताया हूं। और आचार्य श्री बोलते वो महान हिंसक। आप लोग को सोचते हो हम तो शाकाहारी है, हम तो रात को पानी छान करके भी पीते नहीं है, पानी तक नहीं पीते हैं, भोजन भी नहीं करते हैं। हम कैसे हिंसक है? क्योंकि वो महान लोभी है, और जहां कषाय है वहां अवश्य आत्महत्या होती है। अभी अभी मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक शिष्यों की प्रार्थना से शायद आज अलाउंस होगा, मैं तत्पाल सूत्र के साथ साथ अभी पुरुषार्थ सिद्ध उपाय भी पढ़ाऊंगा। अभी कई डिमांड है देश से विदेश से, वो भी वैज्ञानिक और वैज्ञानिक संस्थाओं से कि गुरुदेव हमें ये सब पढ़ाओ। मैं कोई ये मैं बोल करके मैं ही पढ़ा रहा हूं, मैं बोला तक नहीं हूं। बार बार मेरे पास अनुरोध आता है, विनय आता है, पत्र आता है, फोन आता है, ईमेल आता है, और स्वयं वेबिनार में अनुरोध करते आप लोग को सुने, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ दिया हूं। भले मैं अभी वैज्ञानिकों को, साधु संतों को वेबिनार में ये सब पढ़ाता हूं, पहले जैसे मैं करता था वो सब छोड़ गया। बच्चों को पढ़ाना, शिविर लेना, विधान करना, पंचकलन करना आदि सब छोड़ दिया, क्योंकि मुझे महान काम करना है। यदि इसमें मैं समय, शक्ति, बुद्धि लगाऊंगा तो महान काम कैसे करूंगा? और मेरे शिष्य ले पोता शिष्य, गृहस्थ आचार्य शिष्य कर रहे, वो ये काम करेंगे, मैं महान काम करूंगा। इसलिए ये विषय अभी और विस्तार से वर्णन आएगा। इसलिए जो दान देता है, जैसे पहले भी आया, अभी समय होने जा रहा है, वो उसको सामाजिक व्यवस्था मानकर मत करो, पाली या शिफ्ट मानकर मत करो, ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए मत करो। यदि करते हो जो आपको अनंत फल मिलने वाला है, चक्रवर्ती से लेकर के गणधर और तीर्थंकर परमात्मा बनने वालों हो, उसका फल क्षीण हो जाएगा, निरतिशय पुण्य बन जाएगा, जिसको आगम में कहा जाता पापानुबंध बंधी पुण्य बन जाएगा। और उस पापानुबंधी पुण्य से भले कुछ सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, डिग्री आदि मिलेगी, परंतु उससे अहंकार बढ़ेगा, अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार, शोषण होगा। इसलिए जो भी काम करो आत्मा को केंद्र करके, आत्मा की विशुद्धि के लिए। जैसे मध्याह्न कक्षा में यही मैं बहुत गहनता से, सूक्ष्मता से, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ाता हूं। तो इसलिए आप जो यहाँ के लोग कभी 1000 बार बोल दिए, कविता में बोल दिए, वेबिनार में बोल दिए, यहाँ के लोग कभी सब गुरु भक्त है, आर्य समाज की है, बहुत चातुर्मास होता है। मेरा ये 8-10 चातुर्मास हो गया, आग जीवन भर चातुर्मास के निवेदन, परंतु सब 1000 बार बोल दिए। अभी वेबिनार में भी सुन रहे अनेक, निर्मला वगैरह, टीना वगैरह, गुरुदेव हम पहले करते थे, परंतु हम इसको आत्मा को केंद्रित करके, ये हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, स्व उद्धार के लिए हम नहीं जानते थे, इसलिए उस समय इतना आनंद नहीं आता था। एक सामाजिक व्यवस्था रूप में, और हमारा काम है, ड्यूटी, कि हमारे गुरु आए, उनको आहार नहीं देंगे तो कौन देगा? नहीं, ये धर्म नहीं, ये धर्म ही नहीं है। देखो स्वयं आचार्य जी बता रहे हैं, इसलिए इसको पुनः बोलकर मैं ये बताता हूं। जस्य कीर्ति पुण्य लाहे देई सुबहुंग तथेव सम्माई सुगुण भायनम पट्ट विशेष न जानते। जो धर्म का फल ऐसे अनंत वैभव, आत्म विशुद्धि जो नहीं जानता है, केवल यश, कीर्ति, व्यवस्था से लेकर के पाली, या मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा,
ऐसे विचार से भी धर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म आत्म केंद्रित है। जो कल मैं पढ़ाया, पहले से भी पढ़ा, सब स्वयं केंद्रित है। तुम पुण्य करो या पाप करो, तुम्हारा स्वर्ग या नरक तुम्हारा ही केंद्रित है। इसलिए अभी आप लोग कभी अनुभव करते होंगे, मैं सब पहले भी पढ़ाता था, परंतु भले मुझे मनोविज्ञान, कर्म सिद्धांत ये सब ज्ञात है, परंतु मुझे ज्ञात नहीं था कि दीपक के नीचे तो अंधेरा हो सकता है, परंतु सूर्य भी ब्लैक होल है। माने इतना धर्म करते हुए भी, दान करते हुए भी, पुण्य करते हुए भी, विधान पंचकल्याण करते हुए भी ये सब फल मुझे ही मिलता है, और इससे मैं ही आत्मा से परमात्मा बनूंगा, ये अधिकांश में ज्ञान नहीं था। मुझे धीरे 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 अभी ज्ञान हुआ। भले इस संबंधी लाखों को पढ़ाया हूं, जहां तहां गया सब बोलते हैं गुरुदेव आपने ही पढ़ाया, वही उससे हम सभी सीखे हैं पुणे। परंतु मुझे ये ज्ञान नहीं था कि ये सब आत्मा के लिए करते हैं, ये ज्ञात नहीं था अधिकांश को। और मैं माने आत्मा, ये भी ज्ञात नहीं था। मैं माने घमंड, मैं माने शरीर मानते थे। इसलिए मैं अभी पहले के पद्धति से कुछ अलग पद्धति का आविष्कार किया हूं, जिससे आप लोगों को प्रायोगिक ज्ञान हो, शोधपूर्वक ज्ञान हो, डायरेक्ट नॉलेज हो। इसलिए संक्षेप में आचार्यकृत गाथा सूत्र के माध्यम से मैं बताया, आप लोग को जो कुछ करते हो केवल आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए, अनंत आत्म वैभव प्राप्त करने के लिए करो। ना शारीरिक सुख, ना इंद्रिय जनित सुख, ना सांसारिक सुख। यदि ऐसे कामना है, भगवती आराधना में कहा गया है, जो साधु भी चतुर्थ काल में भी जो ऐसे विचार करते हैं, निदान करते हैं, मैं जो धर्म कर रहा हूं, जो तप कर रहा हूं, इसी से मैं तीर्थंकर बनूं, क्योंकि तीर्थंकर बनने से मेरी पूजा होगी, मेरी कीर्ति होगी, समोषण की रचना होगी, 100 इंद्र आकर के मेरी पूजा करेंगे, तो वो छठा गुण स्थान से गिर करके चतुर्थ पंचम या मिथ्यात्व गुण स्थान तक में आ जाएगा। और वही भगवती आराधना में कहा गया है, जो जिनवाणी को ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि, लंद फंद, लड़ाई झगड़ा, संकट, पंथ, मत आदि में लगाते हैं, वे स्व माता को वेश्या बना करके धन कमाते हैं। ऐसे कटु शब्द भी हमारे आचार्य ने 2000 वर्ष पहले लिखा है। क्योंकि मोह के कारण जीव, स्वार्थ के कारण जीव, और अनादिकालीन कुसंस्कार के कारण जीव परम सत्य को, आत्म तत्व को नहीं जान पाता है। इसलिए आचार्य से भी आवश्यकता अनुसार कटु वचन भी बोलते हैं। भले मैं धर्म की रक्षा के लिए, अनुशासन के लिए बोलता हूं, परंतु मैं कभी किसको कटु वचन नहीं बोलता हूं, ना निंदा करता हूं। हर व्यक्ति के थोड़े भी गुण हो तो प्रशंसा करता हूं, परंतु विकासयते भव्य स मनमुकुल मानसभ रबे रिवार बिंदश्च कठोराक्ष गुरुत्तया। जिस प्रकार जल में उत्पन्न अत्यंत कोमल कमल भी सूर्य किरण, तीक्ष्ण सूर्य किरण से विकसित हो जाता है, इसी प्रकार गुरु के हितोपदेशी कठोर वचन से भी जो प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, गदगद होते हैं, स्वयं को अहभाग्य मानते हैं, वह निकट भव्य है, वही यथार्थ शिष्य है, जो अभी मध्याह्न में कल ये विषय चला था। इसलिए आप लोग को श्रद्धा के साथ, प्रज्ञा के साथ, महान उद्देश्य से हर धर्म करो और उसका फल अनंत मिलेगा। जय महावीर भगवान की।
आचार्य श्री गणपति गुरुदेव की जय। आज हमारे गुरुदेव ने बहुत सुंदर रहस्य कि आपके आपके द्वारा जो आहार दान है, पूजन है, अभिषेक है, यह भी आत्म कल्याण के लिए, आत्मज्ञान के आत्मचिंतन के लिए किया जाता है। ये बहुत ही अच्छे विषय गुरुदेव ने बताया है। गुरुदेव के पास विषय ही ऐसे हैं जो किसी के पास नहीं। ऐसे गहन, गूढ़ और अनसुलझे रहस्य गुरुदेव बतलाते हैं। इसलिए तो बड़े बड़े वैज्ञानिक गुरुदेव को समझ में आते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर, कॉलेज के लेक्चरर हमेशा गुरुदेव की शरण में आते हैं और गुरुदेव की वाणी का लाभ लेते हैं, अनसुलझे रहस्य गुरुदेव से प्राप्त करते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरणों में हम लोग शस्त्रवंदन करते हैं। गुरुदेव हमारे ऐसे हैं जो दीपक की भांति करोड़ों दीपक को जलाते हैं, रोशनी देते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और हमारे गुरुदेव इष्टोपदेश के माध्यम से भी बतला रहे हैं, आगे और गहन विषयों को लेने वाले हैं। हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव आपने जिन्हें पढ़ाया है, सिखाया है, शिक्षा दी है, दीक्षा दी है, वही आपके शिष्य प्रशिष्य, आचार्य, उपाध्याय, मुनि बन करके आपकी सन्निधि में, आपके नेतृत्व में सारे भारत से इकट्ठे होंगे। लगभग 55 आचार्य इकट्ठे होंगे, गणनी आरिका मुनिराज से इकट्ठे होंगे और आपकी सन्निधि में सभी लोग एक साथ एकत्रित होकर के एकता का शंखनाद करेंगे और संपूर्ण विश्व के जितने ही मानव मात्र हैं उनको पढ़ाने के लिए सभी लालायित हैं। गुरुदेव आपके सानिध्य में लगभग 7,000 लोगों ने फार्म भर दिया है। बहुत रुचि है लोगों की पढ़ने की, शिक्षा प्राप्त करने की। पूरे देश में बहुत बड़े उत्साह लोगों को शिविर के अंदर में। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहूंगा कि जो भी गुरुदेव का आध्यात्मिक रहस्य समझना चाहते हैं और विशेष ज्ञान पाना चाहते हैं, वो सही महानुभाव अवश्य में, जितने मुनिराज माता जी हैं, आपके सभी फॉलोअर्स को आप मैसेज करें, अधिक से अधिक लोग इस शिविर का लाभ प्राप्त कर पाएं और जुड़ पाएं। रोज हमारे गुरुदेव दोपहर में 3:30 बजे बहुत ही अच्छे विषयों को सरलतम भाषा में, जिनवाणी के रहस्य बड़े गूढ़ हैं, बड़े क्लिष्ट शब्द हैं, लेकिन ऐसे क्लिष्ट और गूढ़ शब्दों को गुरुदेव अपनी दया करुणा से अमृत की चाशनी में घोल करके बड़े मधुर शब्दों के अंदर बता रहे हैं। मैं संपूर्ण समाज से आह्वान करना चाहूंगा कि आप सभी अपने अपने परिवारों के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ में आचार्य गुरुदेव की वाणी का लाभ लीजिए। अवश्य में दोपहर 3:30 बजे आप सभी अवश्य में गुरुदेव की वाणी का लाभ प्राप्त करें और हर दिन गुरुदेव जिसमें पढ़ाते हैं उस समय पर गुरुदेव अपनी अमृत वाणी के साथ में मंत्र भी देते हैं और गुरुदेव की मंत्र शक्ति में, मंत्र जो उच्चारण गुरुदेव करते इतनी बड़ी ताकत है। मैंने जीवन में अनेक बार अनुभव किया है। जब भी मुझे बहुत तकलीफ हुई है, कुछ बुखार आया, तकलीफ हुई है, तो मैं या तो आचार्य कनकपुर गुरुदेव या आचार्य कुंसा गुरुदेव को निवेदन करता हूँ और गुरुदेव मंत्र सुनाते हैं। मंत्र सुनते ही जो काम औषधि नहीं करती है वो गुरुदेव की मंत्र औषधि काम कर जाती है। तो रोज गुरुदेव मंत्र औषधि प्रदान करते हैं। यदि आपको अपना रक्षा कवच प्राप्त करना है, कोरोना महामारी से बचना है, संकट से बचना, पीड़ाओं से बचना है, तो आप रोज गुरुदेव की वाणी का लाभ लीजिए, गुरुदेव का मंत्रोपचार प्राप्त कीजिए। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ, गुरुदेव हम सभी के लिए आप मंत्रोपचार करें और साथ में जिनवाणी मंगल आप करें। आपसे निवेदन।